Assalamualaikum. Dear students, welcome back to the channel RH Chemist. In this lecture, we will study regarding the topic starting for the chapter 7, that is for the class 9, that is electrochemistry. और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। पहली तो बात ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते क्या हैं, हम ऐसे रिएक्शंस को पढ़ते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज जिसके अंदर हम लोग पढ़ें केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, तो ऐसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है, सिंपल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग ऐसे रिएक्शंस को पढ़ें जिसमें केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो और इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो। सपोज बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि हम लोग जब सोलर पैनल्स रखते हैं और उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो होता क्या एक्चुअली होता ये है कि जो सूरज की जो शुआएँ हैं, यानी कि सन है, जो सूरज की जो रोशनी है जब ये पड़ती है सोलर पैनल्स पे, तो सोलर पैनल्स के अंदर क्या होता है कि सूरज की रोशनी जब पड़ी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये जो सूरज की रोशनी ये केमिकल एनर्जी है, ठीक है। और जब ये सोलर पैनल से पड़ने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द सोलर पैनल्स, सही है जी। तो इट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बहुत सारे एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है और भी बहुत सारे फिनोमेना हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। पहली तो बात ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस पाए जाएं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पार्ट हैं किसके, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शंस के, ठीक है। समझ में आया। तो अब कहते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस पाए जाते हैं, तो जब दोनों रिएक्शंस पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर सिंपल क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। सपोज मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर हम उन रिएक्शंस को पढ़ते हैं जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते नजर आए और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते नजर आए। तो हम उन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और उसके अंदर सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शंस पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इसके अंदर भी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का फिनोमेना नज़र आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पाई जाती है। और एक्चुअली वो वाले इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आपके रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पाई जाती है, इसलिए समझ आया। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पाई जाए, और क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए जो है हमारे ये रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सही है जनाब। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन है ये इससे क्या मुराद है और रिडक्शन से क्या मुराद है। ऑक्सीडेशन से मुराद ये है कि जिसके अंदर आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, यानी कि जो आपका प्लस चार्ज है उस प्लस चार्ज के अंदर इजाफा हो जाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा तो वहाँ पर जो है आपकी ऑक्सीडेशन होगी, या तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तब भी वहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन होगी, और आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। चार बातें, एक तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, एक तो एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इजाफा होने लगे, प्लस चार्ज के अंदर इजाफा जब होने लगे तो उसको भी हम कहते हैं। जब प्लस चार्ज के अंदर इजाफा होने लगेगा इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसमें,
तीसरी बात ये आएगी, पहचान ये होगी कि जिसके अंदर अगर आपका ऑक्सीजन के नंबर्स में इजाफा हो, यानी कि O2 O3 इस तरह से ऑक्सीजन के नंबर में इजाफा हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन में जब इजाफा होगा तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जब हाइड्रोजन के अंदर कमी आने लगे तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका बिल्कुल जो आपने बिल्कुल जो सारी बातें बताई इसका बिल्कुल उल्टा कर दें तो आपका रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। वो कैसे कि सपोज हमने वहाँ पर कहा कि जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो यहाँ पर क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो। वहाँ पर हमने कहा था कि जब ऑक्सीजन के अंदर इजाफा होने लगे तो वो ऑक्सीडेशन कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तब रिडक्शन कहलाएगा। सही है। तो इसके अलावा वहाँ पर मैंने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा कि जब ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा होने लगेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होने लगेगा, यानी कि प्लस चार्ज के अंदर इजाफा जब होने लगेगा। जब प्लस चार्ज के अंदर इजाफा होने लगेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी कि प्लस चार्ज के अंदर कमी होने लगेगी, तो जाहिर सी बात है आपका इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिविटी में इजाफा होने लगेगा। जब प्लस चार्ज में इजाफा होगा तो वो ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा है, प्लस में इजाफा हो रहा है, तो वहाँ पर नेगेटिविटी कम हो रही है। ऐसा ही है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सही है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब कि जब पॉजिटिविटी में कमी होने लगी, जब पॉजिटिविटी में कमी होने लगेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिविटी में इजाफा होने लगेगा। नेगेटिविटी में इजाफा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर बढ़ावा आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। एग्जैक्टली समझ में आया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे बिल्कुल। तो वो ये है कि जनाब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वो ये है कि कॉपर है और कॉपर प्लस प्लस यानी कि कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये दूसरा रिएक्शन है जिसमें सल्फर +2 इलेक्ट्रॉन और सल्फर 2-। एक जगह आप ये देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके राइट साइड पे आ रहे हैं, और एक जगह आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, और इसके आगे लिखा हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये लिखा हुआ रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपने डेफिनेशन जो आपको मैंने समझाई है उस पर अगर गौर किया तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कैसे कि ये जो कॉपर है ये बिल्कुल फ्री स्टेट में है। जब कोई चीज़ फ्री स्टेट में, जब कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में मौजूद है, फ्री स्टेट में मतलब ये है कि वो किसी और कंपाउंड के साथ ज्वाइन नहीं है, बिल्कुल अकेला है, तो वहाँ पर उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सल्फर है, इसके ऊपर भी जो चार्ज है क्योंकि फ्री स्टेट में मौजूद है तो इसके ऊपर 0 चार्ज है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 0 है ये इजाफा हुआ प्लस प्लस में, यानी कि +2 के अंदर। ठीक है। ये किसके अंदर हुआ? +2 के अंदर, यानी कि 0 से +2 में गया है। सही है। तो आप खुद सोचो कि 0 है, +1 हुआ, फिर +2 हुआ, यानी कि पॉजिटिविटी में इजाफा हुआ। जब पॉजिटिविटी में इजाफा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? नेगेटिविटी में कमी होगी। नेगेटिविटी में कमी होने का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि पॉजिटिविटी में इजाफा हो गया। जब पॉजिटिविटी में इजाफा हुआ कि तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि नेगेटिविटी में कमी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, इलेक्ट्रॉन निकल जाना। ये आप देख रहे हो तो राइट साइड पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी निशानदेही यही कर रहा है कि लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये एरो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप ये भी देख सकते हो कि 0 से +2 हुआ है। जब 0 से +2 हुआ तो पॉजिटिविटी में इजाफा हुआ। जब पॉजिटिविटी में इजाफा हुआ तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, नेगेटिविटी में कमी होने लगी। एग्जैक्टली समझ में आया? तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। वो जो 4 शराइत जो मैंने आपको बताया उसमें अगर 2 या 1 शर्त भी पूरी हो जाए तो वो भी आपका वही रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो शर्त है वो फुलफिल हो जाएगी। सही है। समझ में आया? आप देख सकते हो कि दूसरा रिएक्शन इसमें क्या है कि सल्फर है। सल्फर जो है आपका यहाँ पर नेगेटिविटी में आ रहा है, 0 से -2 में जा रहा है। समझ में आया? तो आपको मैं बता दूं कि इसका ऑक्सीडेशन का जो बिल्कुल उल्टा होता है वो रिडक्शन होता है। सही है। इसमें जो है ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है क्योंकि पॉजिटिविटी में इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है। ये 0 से -2 में जा रहा है, यानी कि 0 से पॉजिटिविटी भी नहीं बल्कि 0 से नेगेटिविटी में जा रहा है। नेगेटिव में जब जा रहा है, जब नेगेटिव में जब जा रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिविटी में कमी हो रही है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आप देख सकते हो कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी कि लॉस इन पॉजिटिविटी हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो रही है,
और यहाँ पर नेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, प्लस में यहाँ पर आ रहा है, रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। समझ आया, क्लियर हुआ? ठीक है जनाब। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर समझ में आ गई ये बात, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आसानी से समझ सकते हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट वो वहाँ पर होते हैं कि जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। समझ में आया, क्लियर हुआ? ये बातें हमने ऊपर पढ़ी थी, बस आपको मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। सही है, मैंने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिविटी में इजाफा हो जाना। नेगेटिविटी में इजाफा हो जाना मतलब पॉजिटिविटी में कमी हो जाना। ये आप देख सकते हो कि ये जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नेगेटिविटी में इजाफा हुआ है। जब नेगेटिविटी में इजाफा हुआ है तो पॉजिटिविटी में कमी हुई है। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर आपको रिडक्शन वाला फिनोमेना पाया जाए, यानी कि जिसमें लॉस ऑफ जिसमें आपका जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और पॉजिटिविटी में कमी हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, जिसमें रिडक्शन वाला रिएक्शन होगा ना तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। सही है, और जिसमें ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा ना, यानी कि जिसमें आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए और पॉजिटिविटी में इजाफा हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो और पॉजिटिविटी में इजाफा हो जाए, 0 से +2 हो जाए, इस तरह की पॉजिटिविटी में इजाफा हो जाए और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो रिएक्शन आपके क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। ये आप देख सकते हैं। समझ आया, क्लियर हुआ? तो आप ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो जिंक प्लस Cl2 ZnCl2 हो रहा है। तो जिंक क्योंकि अकेला मौजूद है, ये 0 स्टेट में है, और Cl2 क्योंकि ये गैस होती है, गैस जब डायटॉमिक फॉर्म में होती है तो वो 0 उसकी स्टेट होती है। समझ में आया? ठीक है, एक जो एलिमेंट जब अकेला होता है तो वो भी आपका 0 स्टेट में होता है, और दूसरा जब ये जो गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं ना, वो डायटॉमिक फॉर्म में होती है। जब डायटॉमिक फॉर्म में होती है तो उनके ऊपर 0 स्टेट होता है। सही है, अब ये कंपाउंड बना रहा है, तो Zn यानी कि 0 से आपका +2 में जा रहा है और ये 0 से -2 में जा रहा है। समझ आया? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 से +2 में जा रहा है तो पॉजिटिविटी में इजाफा हुआ। जब पॉजिटिविटी में इजाफा हुआ तो वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये 0 से -2 जब जा रहा है तो ये नेगेटिविटी में इजाफा हो गया। जब ये नेगेटिविटी में इजाफा हो गया तो जाहिर सी बात है वो आपका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये आपका क्या ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी में इजाफा हो रहा है, +2 में जा रहा है। जब +2 में जा रहा है तो इसका अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। जब ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि आपका क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये 0 से +2 जब जा रहे हैं तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी में इजाफा हो रहा है, तो इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जिंक जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? जबकि जो Cl2 है ये 0 से -2 में जब जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है। जब नेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है इसका मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिविटी में कमी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये आपका जो है ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, जिसके अंदर जो 0 से -2 हो जा रहा है, यानी कि नेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है। तो नेगेटिविटी में इजाफा होने की वजह से आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, यानी कि एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि 0 से +2 हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहा है। ठीक है, जबकि ये जो Cl2 ये 0 से -2 जब जा रहा है तो ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सॉरी ये आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सॉरी क्योंकि नेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है, तो ये आपका ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सॉरी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये रिडक्शन कहलाएगा, ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहा होता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? इसी तरह से आप ये वाला रिएक्शन देख लो, ये H2 है, ये क्योंकि गैस है तो गैसेस जितनी भी होती हैं वो 0 स्टेट में होती हैं, ये भी 0 स्टेट में है क्योंकि गैस है Cl2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 से +1 हो रहा है और ये 0 से -1 हो रहा है। समझ आया? जब 0 से +1 हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है। जब ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। इसके अंदर आपका जो है
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि +1 हो रहा है तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसके अंदर, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि ये 0 से -1 जब जा रहा है तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जिसमें होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये जो है आपका रिडक्शन रिएक्शन इसमें हो रहा है, लेकिन ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन पाई जाएगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन पाई जाएगी वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होप सो you will understand the whole lecture. If you have any question regarding this, so feel free to ask the question. So like, subscribe and share the video. Jazakallah khair.